सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। जो आत्म तत्व है तो उसकी चर्चा करके आ रहे थे। उसके लिए भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो इस आत्मा के स्वरूप को जान जाता है तो कम घातयते हन्ति कम, वो फिर किसको मारेगा। अर्थात जन्म मृत्यु का जो विचार है वो इस सबसे ऊपर उठ जाता है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें संकल्प शून्य। फिर उसके अंदर कोई संकल्प मुझे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम जो तरह तरह के जो संकल्प करते हैं वो इन सारे संकल्पों से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो इस अविनाशी नो, जो ये अविनाशी तत्व है और कैसा नित्यम य एनम अजम अव्ययम, जो इस अविनाशी तत्व की नित्यता को जानता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा की नित्यता कह लें या स्वरूप नित्यता कह लें, अपने स्वरूप की नित्यता का जिसको ज्ञान हो गया, जिसको बोध हो गया, तो वो फिर इस संसार के बंधन रूप संकल्पों से मुक्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और वो जो तत्व है वो कल चर्चा करके आए थे, अविनाशी नाम, अविनाशी। क्योंकि संसार का जितना भी दृश्य प्रपंच है, सारा का सारा दृश्य प्रपंच उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। आज्ञा दीजिए, आपको बिगिन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सारा का सारा संसार उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, और यथार्थ में अगर देखें तो मैं पहले भी चर्चा करके आए थे, कुछ भी उत्पन्न हुआ ही नहीं। वेदांत की दृष्टि से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल थोड़ी देर की प्रतीति कहें, आभास कहें, उसके अतिरिक्त संसार और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तत्व है वो तो अविनाशी है, वो नित्य है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, इसलिए उसको अविनाशी कहा। और नित्यम, और नित्य का अर्थ भूत भविष्य और वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो तीनों अवस्थाओं में जो एक रूप है, जिसकी स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आए, वो नित्य। और वो कैसा है तो कहा अजम, अजन्मा। अजन्मा का अर्थ
विकार शून्य, उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति है। लेकिन शरीर के विकारों को लेकर के हमने स्वयं को ही क्या मान लिया, मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, ये जो कुछ भी हमने माना, ये शरीर के विकार। लेकिन जिसको हम मैं कह रहे हैं, जो आत्म तत्व है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई विकृति, कोई विकार संभव ही नहीं। लेकिन अपने अज्ञान के कारण हम कहें, या हमारे जो विचार है, चिंतन है, उस चिंतन की दृढ़ता न होने के कारण हमने इस शरीर भाव को, शरीर के विकारों को ही अपना स्वरूप मान लिया। और जब शरीर के विकारों को अपना स्वरूप मान लिया, तो फिर शरीर के साथ ही मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, सुखी दुखी इत्यादि वो भाव भी हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया। और उसके साथ साथ जन्म मृत्यु का भाव भी आया, और फिर उसके साथ ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि संसार के जो भी भाव हैं, वो सब साथ में आ गए। और ये जो आत्म तत्व है का अजम अव्ययम, अज है और अव्यय। अव्यय का अर्थ भी वही है कि जिसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो नहीं, सर्वदा एक रस, हमेशा एक रूप। जैसा कल था वैसे ही आज भी और आने वाले समय में भी। अपने ही जीवन का हम विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक संसार की जो अनुभूतियां थी, सुख दुख आदि की, वो समय के साथ बदलती। लेकिन हमारा अपने होने का जो भाव था, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था, वो नहीं बदला। वो तो ज्यों का त्यों, जैसे का जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो जो स्वयं के होने का अनुभव था, कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही। लेकिन समस्या ये है कि हमने अपने होने के अनुभव को इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके कभी देखा ही नहीं। मनुष्य ने अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को इस संसार भाव के साथ ही जोड़ के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं और मेरा, तो जब इस संसार भाव के साथ हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट बढ़ता गया, और अटैचमेंट बढ़ने का कारण हमारे एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई, तो वैसे वैसे संसार के साथ हमारा अटैचमेंट पे बढ़ता गया। और जैसे जैसे वो अटैचमेंट बढ़ा, तो इस संसार भाव के रूप में ही हम सेल्फ एग्जिस्टेंस को मानने लग गए। सीधी सी बात है। जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में जीवन क्या है? हमने सेल्फ एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन किस रूप में? ये संसार भाव, जो भी हमने अपना बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, जो भी हमारा जीवन का व्यवहार है, हम इसी रूप में हमने अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया। इन सबसे अलग
हमने कभी सेल्फ एग्जिस्टेंस का विचार ही नहीं किया। तो हम तो पूरा जीवन सेल्फ एग्जिस्टेंस को किस रूप में देखते रहे? इसी संसार भाव के रूप में। लेकिन विचारणी यह है कि जब यह संसार भाव, यह संसार की वस्तुएं हमारे जीवन में नहीं थी, तब भी तो जीवन चल रहा था कि नहीं? जो कुछ भी हमने अपना माना, जब ये नहीं था तो जीवन तो तब भी चल रहा था कि नहीं? और आज भी चल रहा है। और कल को अगर ये वस्तुएं जीवन में नहीं रहें तो जीवन तब भी चलता रहेगा अपनी गति से। लेकिन हमने अपने विचार की कमी कहें, अज्ञान कह लें, तो उसके कारण क्या कर लिया? सेल्फ एग्जिस्टेंस को इन वस्तुओं के साथ जोड़ दिया। तो अपने को ये मरने मारने वाला मानने लग गए। और जब इसके साथ जोड़ा तो फिर संसार की तरह तरह की वृत्तियां, तरह तरह के संकल्प हमारे प्रकट होते गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो जो तत्व है वो अव्यय है, उसकी स्थिति में कभी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से उस आत्मा के स्वरूप को जो जानता है, कहते हैं फिर वो किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मनुषंजरे, मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है। किमिच्छन् कस्य कामाय, फिर किसकी इच्छा करेगा? तो जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, अयम् अस्मि, यह रूप से, अस्मि अस्तित्व रूप से, मैं हूं। मैं का बोध तो सबको है, लेकिन उस मैं को इस संसार भाव के साथ हमने जोड़ रखा है। लेकिन इस संपूर्ण संसार भाव में जिसकी सत्ता है वो कौन? अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। तो वो जो आत्मबोध किस तरह से, तो उसके लिए ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं। कहते थोड़ा सा विचार करो कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहम् इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, साउंड स्लीप। तो मंत्र कहता है इन तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित कर रहा है, इन तीनों अवस्थाओं को जहां से लाइट मिल रही है, तो वो कौन है? क्यों ये अवस्थाएं तीनों अलग अलग? जागृत अवस्था को आप स्वप्न में नहीं ले जा सकते, स्वप्न को आप साउंड स्लीप में नहीं ले जा सकते, और साउंड स्लीप को आप जागृत में नहीं ला सकते। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाले आप हैं कि नहीं? या यूं समझें कि ये जो तीनों अवस्थाएं ये आपकी, आप इससे एकदम भिन्न है। जैसे आ, आपका एक ऑफिस है जहां भी आदमी काम करता है, एक ऑफिस है, और आप एक आपका सिटिंग रूम और एक आपका बेडरूम, तीनों अलग अलग है। तो जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस में, लेकिन वो जो आपकी ऑफिस की जो सत्ता है वो आपके बिना तो नहीं हो सकती। लेकिन जब आप ऑफिस में गए तो उस समय थोड़ी देर के लिए उसी भाव के साथ जुड़ गए कि
और जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो फिर घर आए, तो घर में आपने अपने बैठने की एक जगह, चाहे उसको सिटिंग रूम कहें, जो कुछ भी कह लें, एक जगह आपने बना रखे, तो वहां आके थोड़ी देर बैठे और जो भी ऑफिस की या इधर उधर की बातें वो थोड़ा बहुत विचार किया, और अंत में सोने के लिए बेडरूम में गए। तो ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन तीनों जगह आप हैं कि नहीं। तो इसी तरह से जो जागृत अवस्था है वो है व्यक्ति का ऑफिस, संसार की दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर के झगड़े झंझट ये जागृत काल में ही चलते रहते हैं। और जो स्वप्न है वो आपका सिटिंग रूम, आपकी बैठक, थोड़े बहुत जो मन के भाव हुए तो वो स्वप्न में प्रकट हो गए। और जो साउंड स्लीप है वो आपका बेडरूम, उस समय आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग, आप इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न, और इन तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित करने वाला, तो वो कौन? तो मंत्र कहता है तद ब्रह्म, उसी का नाम ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म तत्व है वो है कौन? कहते हैं तद अहम अस्मि। जिस दिन साधक को ये बोध हो गया कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो अहम अस्मि, सेल्फ एग्जिस्टेंस के रूप में, स्वयं की सत्ता के रूप में, जिसको हम मैं कह रहे हैं, वो मैं तत्व ही वो है। जिस दिन ये बोध हो गया, जिस दिन ये क्लियर हो गया, सर्व बंधई प्रमुच्यते, वो जो साधक है इस संसार के सारे बंधनों से, सारे संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाए। तो वही भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, तो कम घातयति हन्तिकम। तो वो जो साधक है, जब उसको ये बोध हो गया, कहते हैं ऐसा जो तत्ववेत्ता महापुरुष कम घातयति, फिर किसको मारने की सोचेगा या किसके लिए संकल्प करेगा? क्यों, जब ये बोध हो गया अहम अस्मीति, मैं ही हूं, अर्थात स्वसत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और ये जितना भी दृश्य प्रपंच है, ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच एक आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प, रस्सी में जो सर्प की आपको भ्रांति हुई, कहीं रास्ते में, ये रास्ते में कई बार जाते हैं, या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो कहीं कहीं बीच में पानी का भ्रम होता है कि नहीं? ठीक है, पता है कि भाई वो झूठ है, तो इससे उससे भ्रमित नहीं होते। लेकिन पहली बार जब आपने उस पानी के भ्रम आपके सामने आया, तो थोड़ा सा विचलित तो हुए। तो लेकिन वो जो पानी दिख रहा है, पानी साफ, वहां क्या है? हवा और सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसी तरह से जो रस्सी है, रस्सी में दिखने वाला जो सर्प, तो वो सर्प भी कितनी देर का, और थोड़ी देर की प्रतीति मात्र है, क्यों वहां सर्प पैदा नहीं हुआ, सर्प की प्रतीति हुई। लेकिन जो रस्सी है, जिस समय आपको सर्प दिख रहा था, तो उस समय भी वो रस्सी थी, और जब वो सर्प नहीं था, सर्प दिखने से पहले भी वो रस्सी थी, जिस समय वो सर्प दिख रहा है उस समय भी रस्सी ज्यों की त्यों, और बाद में भी
रस्सी यूं कहती हूँ, तो रस्सी में कोई अंतर नहीं है, रस्सी तो यूं कहती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए केवल सर्प की भ्रांति, थोड़ी देर के लिए भ्रांति हुई सर्प की। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरह से वो जो रस्सी है, रस्सी में कोई विकार नहीं, तो लेकिन उस रस्सी की सत्ता है तो वहां सर्प की प्रतीति हुई, और अगर रस्सी ही न होती तो सर्प की भी प्रतीति नहीं होती। तो ठीक इसी तरह से सारे संसार की अगर हम बात करें तो स्वसत्ता भाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जितना भी हमारा संसार है, इस संसार ज्ञान से पहले हमको स्वयं के होने का ज्ञान चाहिए। हमको स्वयं के होने का ज्ञान है तो संसार का ज्ञान भी संभव है, और स्वयं के होने का ज्ञान ही ना हो तो संसार का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये संसार का जितना भी ज्ञान है, जिस संसार को हमने सच्चा मान रखा है, तो ये सारा का सारा संसार भाव, सारे के सारे संसार के दृश्य, ये सब किस पर टिके हुए हैं? ये सारे के सारे दृश्य उसी सत्ता भाव पर टिके हुए हैं, स्वसत्ता भाव, स्वयं की सत्ता का भाव। और अगर वो स्वसत्ता बोध न हो तो संसार के किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। तो जिस दिन ये बोध हो गया, केवल शब्द से नहीं, एक दिन के, जिस दिन ये हमारे अंदर दृढ़ हो गया, जिस दिन साधक के अंदर ये निश्चय हो गया कि उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और वो जो आत्म सत्ता है वो अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है, नित्य है, जिस दिन ये बोध दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, कहते हैं कम घात यति हन्ति कम, फिर वो किसको मारेगा और कौन मरेगा। अर्थात इस जन्म मृत्यु के इल्यूजन से, जन्म मृत्यु के भ्रम से वो साधक ऊपर उठ जाएगा। और जब इस जन्म मृत्यु के भ्रम से ऊपर उठ गया, जब कोई अब भ्रम रहा ही नहीं, तो फिर किमिच्छन कस्य काम आए, किसकी इच्छा करेगा, किसकी कामना करेगा, किसकी कामना से वो करे, कोई संकल्प फिर है ही नहीं। और कोई संकल्प ही नहीं रहेगा तो फिर जब संकल्प मुक्त है तो आगे भगवान कहे निसंकल्प भव अर्जुन। अगर इस संसार भाव से, इस संसार के बंधन से मुक्त होना है तो उसके लिए निसंकल्प, संकल्प से रहित होना पड़ेगा, संकल्प से ऊपर उठना पड़ेगा। और जब उस संकल्प से हम ऊपर उठ गए तो फिर संसार के बंधनों से भी मुक्त। तो इसलिए वो जो साधक है, कहते हैं किमिच्छन कस्य काम, फिर किसकी इच्छा करेगा, किसके लिए वो करेगा। अर्थात बालवत तिष्ठते, तो इन सारे संकल्प विकल्प से ऊपर उठ करके वो बालवत तिष्ठते, बच्चों की तरह, जो मिला मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, उसके मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई सुख दुख का भाव नहीं। और जब कोई सुख दुख का भाव ही नहीं है तो वो स्थिति आनंद की स्थिति। तो उस स्थिति को फिर कैसे समझें, तो उसको आगे स्पष्ट करते हैं कि वासांश जीर्णानि, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। जैसे हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, तो कपड़े बदले, उसकी जगह नए कपड़े आ गए। तो इसी तरह से ये जितने भी शरीर आदि हैं, ये सब भी क्या है, कहते हैं वही वस्त्रों की तरह है। एक समय पूरा हुआ तो जब वस्त्र जीर्ण हुआ तो हमने उसकी जगह नया वस्त्र डाल दिया। लेकिन वो नया वस्त्र डालने में या पुराना छोड़ने में हमको कोई दुख हुआ क्या? वहां किसी प्रकार का भी कोई दुख
और नहीं है। तो इसी तरह से ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये जन्म मृत्यु का चक्र भी भगवान कहते हैं वही वस्तुओं को चेंज करने जैसा ही है। तो एक शरीर, तो शरीर की अपनी जो आयु थी, शरीर का जब समय पूरा हुआ तो उसका त्याग तो हमको करना पड़ेगा। और जब एक पुराने का त्याग किया, और अगर ये संसार का संकल्प विकल्प हैं, संसार की इच्छाएं वो हैं, तो फिर उसके अनुसार फिर नया शरीर भी धारण करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसकी चर्चा अपने कल करते हैं। सीधे होके हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।